हेलो माय डियर रिटेल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवोली रिटेल टैग। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं खुले छत पे ही बैठ गया हूँ अपने। आप लोगों में से कई लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। दो रिटेल टर्म्स हैं जो आप चाहते थे उसमें कुछ डिटेल्ड नॉलेज, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। वो दो डिटेल टर्म्स थी ASP मीन्स एवरेज सेलिंग प्राइस एंड सेकेंड इज़ गोली। व्हाट इज़ दिस गोली? गोली इज़ ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। सो ये दो टर्म्स आज इस खुले आसमान के नीचे मैं आपके सामने रखूँगा। इन दोनों रिटेल टर्म्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है तो मज़ा आएगा, है ना। देखते हैं, सीखते हैं ये दोनों रिटेल टर्म्स, ASP एवरेज सेलिंग प्राइस एंड ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो डियर फ्रेंड्स, मैं जैसे कि कहता रहता हूँ, इफ़ वी कैन नॉट मेजर इट वी कैन नॉट इम्प्रूव इट। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को मेजर ही नहीं करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल, या मैं कहूँ तो जब पता ही नहीं होगा तो क्या इम्प्रूव कर पाएंगे, होगा नहीं, है ना। तो क्या करना चाहिए हमें मेजरमेंट्स के लिए? रिटेल में एक टर्म होती है ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, यानी कि गोली भी जिसको बोलते हैं। आजकल आप अपनी रिपोर्ट्स में देखते होंगे कई जगह पर लिखा रहता है गोली, GOLY। तो क्या है ये ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर? पहले इसको समझ लेते हैं। ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर मीन्स लास्ट ईयर जो हमने परफॉर्मेंस दी थी, चाहे वो सेल हो या और कोई रिटेल KPIs, इनमें हमने लास्ट ईयर से इस ईयर हम क्या ग्रोथ या डी ग्रोथ दे रहे हैं। हम परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं इस ईयर या परफॉर्मेंस हमारी ख़राब हो रही है। इस चीज़ को मेजर करने के लिए एक ये फॉर्मूला है ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर का। ये वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज़ दिस ईयर माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर, क्योंकि हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, इनटू 100। ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसमें फिगर्स पुट करके देखते हैं, सपोज दिस ईयर सेल इज़ 1 लाख रुपीज़, लास्ट ईयर सेल वाज 50,000 लेट्स से, एंड अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? 1 लाख माइनस 50,000 क्या हो गया? 50,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 50,000 जो लास्ट ईयर सेल की थी हमने, इनटू 100 कैलकुलेट किया, आया कितना? 100 मीन्स 100%, क्योंकि इनटू 100 है, परसेंटेज में कैलकुलेट होती है। तो यानी कि हमने लास्ट ईयर से 100% की ग्रोथ दे दी है। 50,000 की सेल लास्ट ईयर की थी, इस बार हमने कितनी कर दी? 1 लाख, यानी कि डबल हो गई, यानी कि 100% हमने ग्रोथ दे दी उस ईयर में। सिमिलरली अगर हमने लास्ट ईयर लास्ट ईयर ज़्यादा की होती और इस ईयर कम की होती तो माइनस में आ जाता है ये, यानी कि हमारी डी ग्रोथ हो जाती। थोड़े से कुछ एग्जांपल्स आप तैयार कीजिएगा और कैलकुलेट करके देखिएगा। और कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है, तो आई होप ये गोली तो कम से कम समझ में आई गई होगी। ये आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, चाहे वो सेल हो, कन्वर्जन, ATS, मतलब कोई भी KPI हो लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इजीली थ्रू दिस फॉर्मूला। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक छोटी सी टिप है। अगर आप ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर का ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसका एक सिंप्लीफाई वर्जन भी है। आप उसके थ्रू भी इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और शायद कैलकुलेटर की भी ज़रूरत ना पड़े। तो क्या है वो एक सिंप्लीफाई, मतलब इसी फॉर्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो क्या कहते हैं? दिस ईयर सेल डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल माइनस 1, बस इतना सा। और आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो उस फॉर्मूला है। बट बेसिक जो ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर का फॉर्मूला है, जो बहुत से लोगों को आजकल पता ही नहीं होता है, ये सिंप्लीफाई वर्जन ही आजकल सब यूज़ करते हैं। बट जो ओरिजिनेटेड ग्रोथ निकालना या डी ग्रोथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो वही है जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब ले लेते हैं दूसरा टॉपिक। ये है ASP। ASP इज़ एवरेज सेलिंग प्राइस। अब एवरेज सेलिंग प्राइस, आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जो एक ATS होता है, ठीक है ना। तो ATS और ये थोड़ा सा सिमिलर लगते हैं बट है नहीं। मैं बता देता हूँ, ASP का फॉर्मूला होता है टोटल सेल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल सेल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है ASP। ASP होता क्या है? एवरेज सेलिंग प्राइस, यानी कि हम ऑन एन एवरेज जो मर्चेंडाइज बेच रहे हैं उसका एवरेज प्राइस क्या है, यानी कि एक कपड़ा हम ऑन एन एवरेज कितने प्राइस में बेच पा रहे हैं। ATS जो होता है वो क्या होता है? एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसमें ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकलती है, यानी कि जो हम टोटल बिल्स कर रहे हैं उसमें कितना, एक ट्रांजैक्शन कितने का हो रहा है, वो तो ATS होता है। बट ASP क्या है? हम कितने का कपड़ा बेच रहे हैं या कितने का सामान बेच रहे हैं ऑन एन एवरेज अपने कस्टमर को, वो है ASP। आई होप मैंने आपको समझा दिया है इसको। आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैंने जैसे बताया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज़। तो आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे किसी टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो और आपको लगता है कि हेल्पफुल हो सकती है किसी ऐसे आपके कलीग को जिसको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इन दो टॉपिक्स में, तो प्लीज़ शेयर इट विद हिम। राइट, ऑलराइट, फिर मिलते हैं आपसे
जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।